अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस के अवसर पर इस्लामिया कॉलेज के एडिटोरियल हॉल में एक भव्य समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें वरिष्ठ गजलकार सिद्दीक मिजाज की गजल संग्रह पानी पर आग बोलते हुए का लोकार्पण एवं जहांनुमा वेबसाइट का शुभारंभ हुआ। जहांनुमा अदबी समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी सैयद मोहम्मद इफ्राहिम ने की एवं मुख्य अतिथि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्दुल राशिद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशफाक उमर ने किया एवं पुस्तक विमोचन के पश्चात परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार काजी अब्दुल रहमान, डीडीओ उर्दू विभाग डॉक्टर महबूब हसन, प्रयागराज से पधारे डॉक्टर अब्दुल रहमान, समाज सेवी एवं इस्लामिया कॉलेज के प्रबंधक महबूब सईद हारिस एवं शेयर सरवत जमाल ने अपने विचार व्यक्त किया। जहांनुमा वेबसाइट का लोकार्पण मुख्य अतिथि अब्दुल राशिद ने किया। साइबर एक्सपर्ट ताहिर अहमद खान ने वेबसाइट का परिचय एवं महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला एवं जहांनुमा अदबी सोसाइटी के प्रबंधक फुरकान फरहत ने लेखन में वेबसाइट की आवश्यकता एवं कलमकारों की प्रसिद्ध में इसके योगदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। सिद्दीक मिजाज ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने 2026 के आरंभ में एक भव्य साहित्यिक आयोजन की घोषणा की। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में एक कवि गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ शायर बाहर गोरखपुर ने की एवं संचालन हाफिज नसरुद्दीन ने किया। मीडिया से बात करते हुए फुरकान फरहत ने बताया कि फरहत साहब और अनवर मोहतरम से गुजारिश है, फुरकान फरहत साहब से गुजारिश है, हाफिज नसरुद्दीन का एजाज करें। इस शहर में उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक से मौजूदा वक्त में मोहतरम शेख साहब जो इस वक्त मोमेंटो के पास खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की शीट को वहाँ से निकालने ताकि वो यूनिट तैयार हुए BA MA के बच्चे जो निसाब में पढ़ते हैं वो डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब तैयार करवाते हैं और करते भी। इसकी निगरानी में बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। आपकी शख्सियत यकीनन मोहताज तारुफ नहीं, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के तालिब रहे हैं। आपके इस्तकबाल के लिए, उनकी खुदपोशी के लिए सारे सामान लाए। डॉक्टर महबूब हसन का ताल्लुक जिला चंदौली से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये वो इलाका है जहाँ कोई उर्दू अखबार नहीं आता, जहाँ कोई हिंदी अखबार नहीं आता। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि ये वो शख्स है जिन्होंने इधर उधर से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर रोज जाके अखबार हासिल किया और पढ़ाई की और उसके बाद BHU में आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए। मोहतरम मुख्तार अहमद साहब जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मेरी मुराद है मोहम्मद सिद्दीक मिजाज साहब और वसीम मजहर साहब से कि स्टेज पर तशरीफ फरमा मुख्तार साहब का इस्तकबाल करें। मुख्तार साहब बहुत ही संजीदा और बहुत ही कम डायमेंशन है। मैं गुजारिश करता हूँ एक बार जोरदार तालियों से, यानी हम सब भी ताली बजेगी, थोड़ी सी ताली अगर बजेगी एक नई बाउंड्री उसमें बनवा के जो काम किया है वो यकीनन गैर मामूली है। जो पिछले 30-40 सालों से जो काम हमारे जिस शख्स को जाना जा रहा है, 14 साल का बर्बाद काट चश्मे ना बड़ी शेर पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए खुद बखुद से आगे ना बढ़, जब चले अर्श की जानिब वो मदीने वाले, जब चले आए बहुत शुक्रिया। गोरखपुर को कर्म भूमि बनाने वालों में बहुत से अफराद गोरखपुर में आए जिन्होंने गोरखपुर के सबब उनका नाम हुआ, और कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी चीज ये भी रही कि वो गोरखपुर आए और गोरखपुर में ही होके रह गए। उसकी एक सबब ये भी था कि लोग स्टेज पर लेकर आए, उससे कब ये काम अंजाम पाना नामुमकिन था। दोयम
उम्र के एक हिस्से में आते आते मेरे शऊर और फिक्र को कुछ उसत मिली, जिसका अंदाजा शायद मेरे अशार को पढ़कर आपको भी हो। ऐसा नहीं कि मैंने पहले किताब को मंजर आम पर लाने की कोशिश नहीं की। 20-22 बरस कबल भी मसौदा प्रेस के हवाले कर दिया था, लेकिन कुछ मामलात पर इख्तलाफात सामने आए और मसौदा वापस उठा लाया। ऐसा 2 बार हुआ। जज्बात से मोहम्मद नजीब आजाद साहब का इस्तीफा इसलिए भी होना चाहिए कि एक शख्स 40 साल 35 साल के अरसे में एक किताब ला रहा है, ये बड़ी बात है। जहां हम इस सदी में जी रहे हैं कि 150 किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब को मालूम होंगे, 150 किताब के मुसन्निफ फारूक साहब को खुदा सलामत रखे, इसलिए भी कि अंसार स्कूल जो एक जमाने से खुली हुई दीवारों के साए में रहा करता था, आपने एक नई बाउंड्री उसमें बनवा के जो काम किया है करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स से आप अभी मौजूदा वक्त में मुंसलिक हैं, जहां से आप सहाफत का कारनामा अंजाम देते हैं। अभी दरमियान में मेरे पास एक मोमेंटों के पास खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की शीट को वहाँ से तो ये जो 9 तारीख को बोला जाता है आलमी यौम उर्दू भी है इसी दिन और एक बाल डे भी है, तो उसी के मौके पर हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी जहानुमा के नाम से। तो हमने यही चाहा कि ये बहुत अच्छा मौका है 9 नवंबर का, तो हम लोगों ने इसी को इस पर लॉन्च कर दिया 9 नवंबर को। हमारी वेबसाइट अदर वेबसाइट से अलग है और ये अदब की वेबसाइट है, शायरी की वेबसाइट है। और इसमें आज के प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम ये हमारे जो सदर साहब हैं सिद्दीक मजाज साहब, उनका शेरी मजमुआ आ रहा है जिसका नाम है पानी पे आग बोते हुए। और दूसरा प्रोग्राम ये वेबसाइट का इफ्तिताह है। तो उसके बारे में हमने जब शुरुआत की, मैं इस लाइन में आया हूँ करीब 2 साल हो गए, तो जब आया इस लाइन में, शायरी की लाइन में, तो हमने पाया कि कोई एक ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो हमारी कमियों को नई जनरेशन के हिसाब से पूरा कर सके। तो हमने फिर इस पर रिसर्च की और फिर गोरखपुर को देखा, गोरखपुर की अदबी सरगर्मियों को देखा। उसके बाद हमने एक फैसला लिया कि एक वेबसाइट बनाई जाए जिससे तमाम लोगों से जुड़ा जा सके, शायर कारी सब एक प्लेटफार्म पर हों, यानी सुनने वाले भी और जो लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, और नए लिखने वाले जो होते हैं उनको अक्सर जगह नहीं मिल पाती है अपने मतलब सोशल मीडिया पर या किसी बड़े प्लेटफार्म पर। तो हमने ये चाहा कि एक बड़ा प्लेटफार्म, एक आसान प्लेटफार्म जो आ जाए ताकि नई जनरेशन उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। वेबसाइट आपने बनाया है, वेबसाइट का नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आगे क्या सोचा है? हमने आगे इसमें ये सोचा है कि नए लोगों को इसमें ख़ास तौर से तवज्जो दी जाएगी। पुराने भी हैं हमारे जो उस्ताद शायर हैं, उनका भी हमने इसमें सेक्शन बना रखा है। तो इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जा कर के वहाँ एक छोटा मुशायरा करें जिसमें नए लोग जो अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा लिखने वाले हैं, उनको स्टेज दिया जाए और उसमें से उनको लॉन्च किया जाए, उनको उस बड़े लेवल तक पहुँचाया जाए जो बड़े लोग जहाँ तक पहुँच जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको वेबसाइट? हमारी पूरी टीम अभी तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो लोग भी है मैं उनका बहुत 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 जितना शुक्रिया अदा करूं इस वक्त कम है, क्योंकि वो लोग इस वक्त बस मेरे साथ लगे हुए हैं और मैं खुद इस पर करीब 2 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। पूरे इस वक्त देख रेख हमारी ही है और इसमें हैं कुछ लोग हैं, बच्चे हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे अपने लोग हैं जो इसमें साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। और हर कदम पे, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर लिया जाए महबूब सईद हारिस साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम जालिब नुमानी साहब, जो कभी नाम नहीं आता उनका और वो खुद नहीं आते, लेकिन वो बैक सपोर्ट हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत। उनका जितना शुक्रिया अदा करे वो कम होगा इस वक्त। कमेटी के क्या है? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। फुरकान फरहत।